जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं यहां पर एसएससी जीडी 2025 के एडमिट कार्ड स्टेटस और एग्जाम सिटी के बारे में कि कब से आप सभी के जो एग्जाम सिटी हैं वो जारी होने वाले हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एग्जाम डेट के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और एग्जाम में अब लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप सभी को ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि ये एग्जाम मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। एसएससी जीडी का दोस्तों रिकॉर्ड रहा है मेरा कि मैं 3 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, और एक बार मैं ज्वाइनिंग भी कर चुका हूँ। ठीक है, मैं किसी की सीट को नहीं काटता हूँ। एक बार ज्वाइनिंग की है, बार बार दोस्तों मैं यहाँ पर जो है सिर्फ एग्जाम पास करता हूँ, कोई फिजिकल कोई मेडिकल नहीं, सिर्फ दोस्तों एग्जाम पास। ठीक है, और अच्छे खासे नंबरों से। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी कैसे कर पाएंगे एग्जाम पास, कौन सा मेरा यूनिक तरीका है, और एग्जाम सिटी सब कुछ बात इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले दोस्तों, जब मैंने एग्जाम को 3 बार पास किया तो कुछ लोग बोलेंगे भैया वैसे ही पागल बना रहा है। ठीक है, क्या प्रूफ है? तो प्रूफ यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा असम राइफल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैंने ज्वाइनिंग भी किया है। ठीक है, और हालांकि वो बात अलग है कि वो मैंने दोस्तों अभी कुछ अलग टाइम से मैं बाहर चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों मेरे ग्रुप का फोटो, यहाँ पर मैं फिजिकल वगैरह मैंने दिया था, और फाइनल लिस्ट में भी नाम चेक कर सकते हैं। 2023 वाली वैकेंसी में आप चेक कर सकते हैं फाइनल लिस्ट में नाम जो मेरा आया था। यहाँ पर रोल नंबर भी आप सभी के सामने है, जिसको चेक करना है कर सकता है। और ये है ज्वाइनिंग लेटर, जो कि आप लोग इसके लिए देखना चाहते हैं। ये ज्वाइनिंग लेटर है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, बुलंदशहर से। ठीक है, और आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का कट ऑफ भाई साहब आसमान चूतिया कट ऑफ। ठीक है, तो अब यहां पर सीधी बात ये आती है कि सर आपने एग्जाम कैसे पास कर लिया, वो भी एक बार नहीं 3 बार। आप भी यही जानना चाहते हैं, तो देखो इसका सीक्रेट मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। यहां पर ये पुराना है 2024 का, तो इसको 3 बार कर लेना, ये 2 की जगह 3 कर लेना। 3 बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर इस बार भी 145 प्लस नंबर के साथ दोस्तों मैंने एग्जाम को यहां पर पास किया है। ठीक है, तो ये कैसे दोस्तों आप सभी एग्जाम को पास करेंगे, इसके बारे में बात करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहता है। बेसिकली यूपी वाले तो और ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, आपको करना क्या है, आपको दोस्तों मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स, यानी बेसिकली मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जिनसे मैंने खुद पढ़ के सिलेक्शन लिया है। अब वो चीज़ मिलेगी कैसे, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है, ये नंबर में मैसेज करना है। नंबर है 6396453592। इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर रहेगा भाई आपके एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम में दोस्तों वहां से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको तब दूंगा जब आप दोस्तों आपकी आंसर की आएगी, या जब एग्जाम हॉल से आप वापस आएंगे तो आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, प्रिंस सर कमाल कर दिया, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए करना कुछ नहीं है दोस्तों, 100% गारंटी मिल रही है। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके जीएस, विद स्टडी, जीके, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ मिल रहा है। और आपकी फेवरेट पोस्ट सीएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, देखो मुझे अपनी असम राइफल से प्यार था तो मुझे मिली, मुझे अपनी जो है दोस्तों वर्दी से प्यार था तो मुझे मिली वो। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट होगी वो आपको मिलेगी, बस आप सभी को इस पीडीएफ से पढ़ना है जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के यही आते हैं भाई साहब, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखते हैं जो ऑलरेडी सारी चीज जानते हैं, तो वो कमेंट करके क्या बोलेंगे, इसमें नई चीज क्या बताई आपने। भाई वही तो बोलेंगे, क्योंकि उनको सारी चीजें पहले से पता होती हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो होते हैं ओवर स्मार्ट स्टूडेंट। एक वो होते हैं कि सारी चीज पता होते हुए भी कुछ जानने की उनके अंदर इच्छा होती है। वो होते हैं ऐसे स्टूडेंट कि भाई फ्री में मिल रहा है, सारी चीजें ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान कहीं से भी हो मिल जाए अच्छा ही है हमारे लिए। लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लड़के बस वही कमेंट करते हैं, भाई इसमें नया क्या बता दिया है, ऐसे तो ये मुझे तो पहले से पता था। आपको पता था मेरे साथी, लेकिन और भी आपसे ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होती सारी चीजें। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करता हूँ, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वो पता नहीं उनको चाहिए क्या आखिरकार। उनको एक साथ ही सारी चीजें पता चल जाए तो आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो। देखो मैं अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता था, वो ये है कि एग्जाम डेट के बारे में और आप सभी के स्टेटस के बारे में, एग्जाम सिटी के बारे में।
तो देखो 4 कैंडिडेट एक ऑप्शन आता है आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3rd नंबर पे, और एक ऑप्शन नीचे दिखने को मिलेगा आप सभी को एग्जामिनेशन कैलेंडर वाला, ये आप सभी को पहले ही पता होगा। यहाँ पर आप सभी को एक डेट भी देखने को मिल जाएगी आपकी एसएससी जीडी की, जिसमें आपकी एग्जाम डेट जो बताई गई है वो है जनवरी फरवरी 2025। आई थिंक ये आप सभी को पहले से पता होगी, बहुत सारे बच्चों को पता है। इसमें नया क्या है, अब नई बात करते हैं। नई बात क्या है, नई बात यह है कि एग्जाम सिटी कैसे कब से पता होंगी, डेट क्या है, वो डेट के बारे में आप सभी को मैं बताता हूँ। तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा चलना पड़ेगा दोस्तों पीछे, यानी हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप सभी को दिखा दें कि 2023-24 में बेसिकली जो आप सभी की पिछली वाली जो वैकेंसी, जिसका अभी फिलहाल सभी को पता है मेडिकल फिजिकल चल रहा था, अभी समाप्त हो चुके हैं। अब फिलहाल इसका दोस्तों फाइनल रिजल्ट आना बाकी रह गया। इसका जो एग्जाम शुरू हुए थे वो 20 फरवरी से शुरू हुए थे, और लास्ट जो हो गया था वो हो गया था 12 मार्च। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इसका क्या मतलब है हमारी वैकेंसी से, तो मतलब है वो क्या है, इससे अब मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, हालांकि आप सभी का जो है बाकी इसका री एग्जाम भी कराया गया था कि कुछ ऐसे सेंटर रह गए थे जहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है एग्जाम दोबारा से कराया गया था कुछ शिफ्टों का। तो हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर आप सभी का 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होना था। तो अब यहां से एक आइडिया लगाते हैं कि आपका जो है एग्जाम सिटी कितने दिन पहले मिल गया था, यानी 20 तारीख से पहले कितने दिन पहले मिल गया था। तो इसकी डेट जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल था बेसिकली यहाँ पर दोस्तों हमारा जारण दोस्त का, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए मीनू सोलंकी जी के द्वारा ये 9 फरवरी को पेश किया गया था, यानी 9 फरवरी को ये बता दिया गया है कि 9 फरवरी को आप सभी का जो है फर्स्ट बार आपका एग्जाम सिटी आ गया था। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर 2024 चेक स्टेटस वाइज सेंटर लिस्ट एंड कोड, यानी यहाँ से ये पता चल गया बेसिकली कि आप सभी के जो सेंटर है एग्जाम सिटी वगैरह हैं वो जो है 9 फरवरी से पता होना शुरू हो गए। ठीक है, 9 फरवरी से, यानी 20 फरवरी से पहले आप समझ सकते हैं कि 11 दिन पहले आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। 11 दिन या 10 दिन आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट, हालांकि 10 दिन का पीरियड होता है, 11 दिन पहले आपको देखने को मिल रही है सारी चीजें। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों आप सभी को केकेआर रीजन के देखने को मिल जाते हैं, यानी केकेआर रीजन के जो है और पहले आ जाते हैं। ठीक है, केकेआर रीजन के 15 दिन पहले भी देखने को मिल जाते हैं, जो साउथ रीजन होते हैं बेसिकली उनके बाद में भी देखने को मिल जाते हैं। केकेआर हो गया, या दोस्तों आप सभी का इधर चेन्नई का हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनके पहले आपको देखने को मिल जाते हैं जो एग्जाम सिटी वगैरह होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो एग्जाम होना है वो जनवरी में होना है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता है जनवरी में होगा कौन सी डेट को। तो देखो मेरे हिसाब से जनवरी के सेकंड वीक में ही ये एग्जाम शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन भी बता देता हूं साथ ही साथ। क्योंकि जनवरी एग्जाम शुरू होकर के तब फरवरी में जा रहा है, जैसे उसमें 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ तब मार्च तक गया, ऐसे ही 1 महीने एग्जाम चलते हैं। अगर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो जाते 1 जनवरी से तो जनवरी में ही खत्म कर देते, इसलिए ये जनवरी के सेकंड वीक से शुरू स्टार्ट करेंगे तब फरवरी जा रहा है उसमें। समझ में आया? हो सकता है कि 20 फरवरी सेकंड या थर्ड वीक से भी शुरू कर दे, तो ऑलमोस्ट मैं इसको 15 तारीख से लेकर चलता हूँ कि 15 जनवरी के बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो अब इसके जो है आप सभी के जो एग्जाम सिटी है सबसे हाईएस्ट भी ले लें केकेआर रीजन को निकाल के, साउथ रीजन को निकाल के, तो दिसंबर के लास्ट तक आप सभी को जो है आप सभी के स्टेटस एग्जाम सिटी सब कुछ दिखाई देने लगेंगे, कोई भी रीजन का हो। क्योंकि पहले रीजन वाइज आते हैं ना, पहले केकेआर रीजन हो गया, फिर एमपी रीजन हो गया, फिर एनआर रीजन हो गया, फिर इस तरीके से दोस्तों आपके आते हैं सेंटर रीजन हो गया, सबसे लास्ट में सेंटर रीजन या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही आता है, और ये बिहार का आता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी जो है वहाँ पर चेक कर पाएंगे। यानी दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में, समझ लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 5 जनवरी तक आपको आपके जो है एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको पुराने रिकॉर्ड से एक बार कंपेयर करके आप सभी को दिखा रहा था। तो ये बात आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर हुई यहाँ पर। और जिन लोगों को स्टेटस चेक करने की बीमारी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि भैया स्टेटस कैसे चेक करूं। वो क्या करते हैं कि इनको लॉगिन वाले कोई बता देता है यूट्यूबर कि यहाँ पर अगर आपको डू नॉट वेरीफाई दिखा रहा है तो आपका वेरीफाई नहीं है, अगर वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई है। भैया वो डू नॉट वेरीफाई उसके भी दिखाएगा जिनका नहीं हुआ है, उसका मतलब ये हो रहा है कि भाई वहाँ पर जो है अभी एसएससी ने उसको वेरीफाई नहीं किया है, वो अंडर प्रोसेस है। यानी अभी चेकिंग हो रहे हैं आपके फॉर्म, स्टेटस तभी आते हैं जब आपका एडमिट कार्ड आता है, उस पर ही रिजेक्टेड या आपका नॉन रिजेक्टेड जो भी लिखा आता है, सक्सेस जो भी लिखा आता है, फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है,
ठीक है, या रिजेक्ट कर दिया गया है, वो तभी आपको समझ में आती है सारी चीज़ें जब आपका एडमिट कार्ड आता है। एग्जाम से 4 दिन पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी आप कहीं भी जाइए, लॉगिन करिए, कुछ भी दिखाइए, लॉगिन नॉट अलाउड फॉर एप्लीकेशन, कुछ भी दिखाए आपको, वो सारी चीज़ें दोस्तों उसको कोई मायने नहीं है, वहाँ से आप चेक नहीं कर पाएंगे वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पागल बनाने के लिए। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो इन सारे लफड़ों से दूर होकर बस अपनी तैयारी को फोकस कीजिए। और मैंने इसको तैयारी करने का एक सीक्रेट तरीका भी बता दिया है, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी सारी जो बातें हैं वो समझ में आ रही हैं, ठीक है। फालतू के लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एग्जाम क्रैक करके बैठा हूँ तो मुझे सारी नॉलेज है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है, मुझे भी नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है भाई, एक एक्सपीरियंस हो जाता है बंदों को। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 3 बार एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एसएससी हर बार अपने नए नए फैसले लाता है, हो सकता है 5-5, 6-6 बार भी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले लोग हों, ठीक है, वो मैं जानता। लेकिन मैं आप सभी को अपने बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप एक सही बंदे से नॉलेज ले रहे हो। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मुंह उठा के आ गया, यूट्यूब पे बता दी वीडियो, एक भी एग्जाम पास नहीं किया, हाँ भाई बांध लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो बातें बताई जानी है वो जेन्युइन बातें होंगी। विश्वास अगर आपको करना है तो बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ आपके अंधविश्वास में नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ होगी तो ही आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। हो सकता है डेट पे कभी ऊपर नीचे हो जाए, फिक्स डेट पे नहीं निकले आपका कोई चीज़, तो वो माफ़ी के लायक रहेगा, लेकिन कोई भी गलत जानकारी हमारे द्वारा आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और एक स्टूडेंट की तकलीफ समझ सकता है, टीचर भी समझता है, लेकिन टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा था। लेकिन ऑलमोस्ट जो इस चीज़ में पहले से ही है, अभी आप सभी के सामने 2023-24 में मैं रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाते हैं, किस पर विश्वास करते हैं। विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि भाई ये टाइम पढ़ाई का टाइम चल रहा है मेरे दोस्त। नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम आ ही जाएगा। बस इन 2 महीनों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाक की आपसे मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इधर हमारे यूपी में तो ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली साइड तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप बस अपने ऊपर फोकस कर लीजिए 2 महीने, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे नौकरी लेनी है, बस, ठीक है। 2 महीने बस हमारे कहने से ही मेहनत कर लीजिए, हमारे द्वारा जो PDF आपको दी जा रही है। फिर दोस्तों देखना कि ये दुनिया आपके कदमों में होगी और सब लोग जो आप पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।